तो पहली खबर के तहत आपको बता दें, पहलगाम में आतंकियों ने जो नरसंहार किया उसकी बेहद खौफनाक और लेटेस्ट वीडियोस एनडीटीवी के हाथ लगे। कायरता की इन तस्वीरों को देखकर यकीनन आपका खून खौल उठेगा। देखिए। अप्रैल करीब 2 बजे एक पर्यटक रोपवे राइडिंग का लुत्फ ले रहा था। नीचे पहलगाम गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। शख्स के मोबाइल का कैमरा ऑन था। नीचे लोग जान बचाकर भाग रहे थे। सीमा पार से आए मुट्ठी भर आतंकी खून की होली खेल रहे थे। चुन चुन कर बेगुनाह पर्यटकों को टारगेट बना रहे थे। देखिए कैसे निहत्थे पर्यटकों का सीना गोलियों से छलनी किया गया। और अब आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच रफाल डील साइन हो गई है। भारत फ्रांस से 26 राफाल मरीन खरीदेगा। भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का नया ट्रेलर दिल्ली से रिलीज हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन की डील साइन हुई है। डील के तहत फ्रांस से भारत 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हुई है। राफेल मरीन जेट्स की डिलीवरी 2028-29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। राफेल एम की डील के साथ ही हिंदुस्तान ने दुश्मन देश पाकिस्तान को समंदर से लेकर आसमान तक घेरने का प्लान बना लिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पहले से ही टेंशन में चल रहा है। हिंदुस्तान ने अपने राफेल की टेस्टिंग पहले ही कर ली है। अब उस वक्त का इंतजार है जब उसकी उड़ान पाकिस्तान की ओर होगी और निशाने पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने होंगे। इस खबर के साथ ही पाकिस्तान के हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारे पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों की हवा खराब है। और भारत में जो लगातार एक्शन हो रहा है, भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तान में खलबली है। खासकर पीओके में मौजूद आतंकियों के 7 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड्स को खाली करा लिया गया है। पाक सेना ने कहा है आतंकियों को हमारी शरण में रहो। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान के गुमान का पानी उतरने लगा है, जिस पर 7 दशक से पाकिस्तान अवैध तंबू गाड़कर बैठा है। खुलासा इतना सा ही नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का यह भी दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका लॉन्चिंग पैड्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दहशतगर्दों को कैंप छोड़कर फौरन पाकिस्तानी सेना की शरण में जाने को कहा गया है। पाकिस्तान में भारत का पहला टारगेट आतंक के वो अड्डे हैं जहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती हैं, यानी वो पाकिस्तानी कैंप्स जहां से घुसपैठ कराया जाता है। जिस पीओके पर पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा है, उस पीओके से पाकिस्तान के अवैध शामियाने उखड़ने वाले हैं। पहला टारगेट आतंक के वो अड्डे हैं जहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती हैं। पाकिस्तानी आर्मी को डर है कि भारत का गोला कभी भी इन लॉन्चिंग पैड्स पर गिर सकता है। लिहाजा एक मौखिक ऑर्डर जारी करके पीओके में मौजूद इन तमाम लॉन्च पैड से आतंकवादियों को हटाया जा रहा है। तो भारत के रुख को देखकर पाकिस्तान खौफ से कांप रहा है और उसकी ये जो खौफ वाली इमेज है वो भी एलओसी पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार वो फायरिंग कर रहा है। दरअसल वो पानी में पत्थर मारकर गहराई चेक करने की कोशिश कर रहा है कि भारत रिस्पॉन्ड कैसे करता है, लेकिन उसकी फायरिंग के कारण एलओसी पर रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग के बीच एनडीटीवी की टीम भी सीमा पर बसे गांव में पहुंच गई। वहां के लोगों का क्या हाल है, उनकी तैयारी कैसी है, वो जानने की कोशिश की गई। सीमा पर बसे लोगों की तैयारी देखी आप, उनका बंकर देखा आप। गांव वाले भी तैयार, हिंदुस्तान भी तैयार, बस आतंकवादियों को रसातल में पहुंचाने का है इंतजार। सीमा से सटे गांव के लोगों ने शेलिंग से बचने के लिए काफी मजबूत बंकर्स बनाए हैं। इस बंकर में रोशनी और हवा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सीमा से सटे इस गांव में करीब 25,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये बंकर कंक्रीट और लोहे की सीट से बना है, तो रोशनी और हवा के लिए भी पूरी व्यवस्था है। ये लाइट की भी लगी हुई है? लाइट भी लगाई है। सामने रोशनदान भी है, हवा के लिए अंदर आ रही है जी। कंक्रीट की छत कितनी मोटी है ये लगभग 18 इंच की होगी। 18 इंच। मतलब बम ब्लास्ट भी हुआ तो कोई नुकसान नहीं हुआ जी। अच्छा, अपने हिसाब से हमने बनाया। तो
तो चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे नेता हो, चाहे हमारी जनता हो, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सब तैयार है। पहलगाम हमले पर आगे क्या करना है, इसे लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक की और उन्हें ब्रीफ किया। बदला कैसे लेना है, आतंकियों की कब्र कैसे खोदनी है, इस पर दिल्ली में हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फुल एक्टिव हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से मीटिंग की और पहलगाम हमले पर सैन्य ऑपरेशन की जानकारी ली। साउथ ब्लॉक से रक्षा मंत्री सीधे लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। पहलगाम हमले पे सियासत के तेवर भी तलक है। पहलगाम पर कांग्रेस नेताओं के बदले सुर को लेकर बीजेपी हमलावर है। आरोप है कि कांग्रेस देश का मनोबल गिरा रही है। पहलगाम के जख्म देश को कचोट रहे हैं। देश चाहता है कि आतंक का सर्वनाश हो, आतंकियों पर एक्शन हो। देश में गुस्से का गुबार है। दूसरी तरफ राजनीति के तेवर तल्ख हैं। पहलगाम हमले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी है। इस राजनीतिक बहस को तूल दी कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने। कांग्रेस के इसी रोक पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत कई जगह छापेमारी चल रही है। डोडा किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बलों ने तलाशी ली है। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। सुरक्षा बलों की नजर हर कोने पर थी। इसके पहले श्रीनगर में भी 60 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। पहलगाम में 26 निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकवादियों का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख के तहत ऐसे तलाशी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहलगाम हमले पे कहा कि मौका मिला तो वो भी बंदूक उठा सकती हैं। रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान एनडीटीवी इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में दिया। एनडीटीवी इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव के मंच पर कई जानी मानी हस्तियों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पूरा देश गुस्से में है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी बंदूक उठाकर आतंकवादियों को सजा देने के लिए निकल जाऊंगी। 26 मौतों का अफसोस बड़ा है, जख्म हर हिंदुस्तानी के दिल पर लगा है। रेखा गुप्ता का बयान उसी भावना का इजहार करता है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। डिप्लोमेटिक एक्शन लिए हैं, नदी को लेकर एक्शन लिए हैं और इसी बीच एक डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स को बैन कर दिया गया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं। पहलगाम पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ गईं। भारत ने पाकिस्तान पर जो डिजिटल स्ट्राइक की, उसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी चैनल्स पर बैन लग गया है। जियो न्यूज, ARY न्यूज, डॉन न्यूज, बोल न्यूज, सुनो न्यूज, GNN, समा टीवी और समा स्पोर्ट्स। पहलगाम में आतंकियों की दरिंदगी का शिकार लोगों को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक ने श्रद्धांजलि दी और एक प्रदर्शन में सीएम प्रेम सिंह तमांग भी शामिल हुए। ये मौत का अफसोस है। श्रद्धांजलि उन लोगों को जो पहलगाम में आतंकी हैवानियत का शिकार हुए। कैंडल मार्च में अच्छी खासी तादाद में शहर के नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सबसे आगे की कतार में इंसानियत की मशाल रोशन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी एक हॉल में भी जमा हुए। यहां भी नारेबाजी होती रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। घाटी में सड़क से लेकर सदन तक पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध का नगाड़ा बज रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इस दरिंदगी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले ने हमें खोखला किया है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों के उस जज्बे की तारीफ की जो उन्होंने हमले के बाद दिखाया। पहलगाम हमले के 6 दिन बाद घाटी फिर से पटरी पे लौटने लगी है। पहलगाम में बाजार खुलने लगे हैं। कश्मीर से जो तस्वीरें आई वो आतंक के आकाओं के मुंह पर करारा तमाचा है। 6 दिन पहले जिस पहलगाम को आतंक ने जख्म दिए वो पटरी पर लौट रहा है। दुकानें खुल गई हैं। दुकानदार शिद्दत से पर्यटकों के इंतजार में हैं।
घाटी के दुकानदार सैलानियों के साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें आतंक के आकाओं को मुकम्मल जवाब देती हैं कि कश्मीर आतंक से डरेगा नहीं, चट्टान की तरह खड़ा रहकर तरक्की की राह पर कदम ताल करेगा। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक क्या की, बौखलाए पाकिस्तान के कई लीडर्स, एटमी धमकी देने लगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना ISIS से कर दी। भारत की कूटनीति का कोड़ा पाकिस्तान की पीठ पर क्या पड़ा, बौखलाहट में पाकिस्तान एटम बम की गीदड़ भभकी देने लगा। पाकिस्तानी नेताओं की इसी हिमाकत का करारा जवाब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना ISIS से कर दी। पहलगाम हमले के दाग फिर से पाकिस्तान के दामन पर लगे हैं। मैसेज क्लियर है, पहलगाम हमले पर भारत एकजुट है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल राजनगर के RDC इलाके में एक मॉल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने में कामयाबी पाई, लेकिन आग के शोले दिल दहलाने वाले रहे। बहुमंजिला इमारत से उठता धुएं का गुब्बार, हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार, आग का बढ़ता दायरा बेहद डरावना है। ऊपर वाले पे तुम छत पे भी जा रही है तो छत पे तो भीड़ हो गई होगी। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। राजनगर के RDC में बने इस मॉल में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन चलती हवाओं के साथ आग एक तल्ले से दूसरे तल्ले तक फैलने लगी। हालांकि मॉल में आग कैसे लगी अब तक ये साफ नहीं हो पाया। यूपी के शामली से एक रूह कपाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक शख्स ने दूसरे शख्स पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले की पूरी घटना CCTV में कैद है। घर के बाहर एक शख्स बैठा है, वो आने वाले खतरे से अनजान है। अचानक दूसरा लड़का यहाँ पहुँचता है, बिना सोचे समझे घर के बाहर बैठे शख्स के मुंह पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। शख्स बचने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर एक के बाद एक कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले की तस्वीर यूपी के शामली से आई। हमले का आरोप गोविंद नाम के लड़के पर लगा। घायल युवक सरफराज पर आरोपी की बहन पर छीटाकशी करने का आरोप है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। अमृतसर के वेरका बाईपास के पास एनकाउंटर हुआ और एक बदमाश को गोली लग गई। बदमाश के पैर में ही गोली लगी है। अमृतसर के वेरका बाईपास पर गिरफ्तार किए गए शुभम नाम के बदमाश को जब पुलिस बरामदगी के लिए एक जगह पर लेकर गई तो युवक ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवक नहीं रुका। इसके बाद युवक पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें शुभम के पैर में गोली लगी और वो वहीं गिर गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश शुभम के 3 और साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे 5 पिस्तौल भी बरामद हुई। बात क्रिकेट की करेंगे। बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। T20 टूर्नामेंट में गुजरात के खिलाफ बेमिसाल शतक जड़ा, वो भी सिर्फ 35 गेंदों पर। इस आतिशी पारी पर क्रिकेट जगत अचंभे में है। राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के अनोखे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर अपना पहला शतक जड़ दिया। IPL के 18 साल के इतिहास में किसी भारतीय का यह सबसे तेज शतक है। बिहार के समस्तीपुर में जिस पटेल मैदान से वैभव ने क्रिकेट की शुरुआत की, देर रात उनके कोच ब्रजेश झा समेत बाकी साथियों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।